टेपिए को ठोका ठोका, दी 100 ड्राफ्ट में मेरे टेपिए को ठोका ठोका, और भाईजान ठोका ठोका। मेरा टेपिया और मेरा शदाब प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर दी 100 ड्राफ्ट में ठोक दिए गए हैं। भाई काविया मरान, इब्रार अहमद को घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, तूने इतना महंगा इसको 100 लीग में खरीद लिया। इब्रार अहमद को राशन कार्ड दिखाए बिना, शनाख्ती कार्ड दिखाए बिना इसको मोहल्ले में घुसने नहीं देते। बिग 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 एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इससे ज्यादा हमारी तजलील, हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, हम जिनको अपना T20 का बेस्ट प्लेयर्स मानते हैं, उनको दी 100 में पहली बोली के ऊपर ही रिजेक्ट किया जाता है। तूने इसको 100 लीग में ले लिया। ओ भाई, कनक के गोदाम में से आखिरी बोरी निकाले ना, वहां जो शापर मिलता है ना, इससे भी बुरी परफॉर्मेंस है इब्रार अहमद की, तूने इसे 100 लीग में ले लिया। ओ काविया मरान, हम पाकिस्तान, ये है हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। हमारी क्रिकेट आपको पता है जलील हो रही है दुनिया में। हम लोग हर वर्ल्ड कप में किसी छोटी मोटी एसोसिएट टीम से जलील हो जाते। पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर 50 लाख फाइन करवा दिया कि इसकी परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है, ये बातें बड़ी बड़ी करता है, मैंने अभी शेख को आउट करना है, मैंने सूर्या को आउट करना है, और इसकी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिट जाती है। हमने इसको टीम से निकलवा दिया, तूने इसे 100 लीग में इतना महंगा खरीद लिया। और इब्रार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत, तो आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं करेंगे आफ्टर वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से। होता कुछ यूं है कि दी 100 की ऑक्शन की जब खबर आती है, पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर करते हैं, तो ये अफवाह आती है कि 100 के अंदर कोई भी इंडियन फ्रेंचाइज वाले पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। दोस्तों, अबरार अहमद के सिलेक्शन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने एक फैसले की वजह से मामला गर्म हो गया है, और इसी बीच काव्या मरान का नाम भी चर्चे में आ गया। आखिर मामला क्या, आइए वीडियो में पूरा देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को बने रहे, लास्ट तक देखें। बट एक पाकिस्तानी को लिया अबरार अहमद को काव्या मरन की टीम सनराइज लीड्स ने, यानी कि दी 100 के अंदर, हालांकि वो लीग इंडियन नहीं है, बट काव्या मरन का ताल्लुक, काव्या मरन की जो नेशनैलिटी है वो एक इंडियन है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है, और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। देखो, उसके बाद जो कल रात को, कल दोपहर के टाइम पे ऑप्शन हो रही होती है, शदाब खान अनसोल्ड जाता है, हारिस रऊफ अनसोल्ड जाता है, शाहीन अपना नाम नहीं निकलवा लेता है। तो इनकी जो पीआर थी वो ये ट्रेंड चला रही थी कि इंडियन ओनर जो है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेइज्जती हो रही, पाकिस्तानी प्लेयर्स बिक नहीं रहे। हालांकि बॉलीवुड का उसके बंदे को नहीं छोड़ा, उसको जो निकाल दिया गया था, तो क्या जो है वो काव्या मरान इसको जो है वो निकालेगी? भाई साहब, इब्रार अहमद सिलेक्शन बिग टेंशन फॉर इंडिया। बीसीसीआई एक्शन में आ चुकी है, या बीसीसीआई एक्शन में आने वाली है, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पूरी रात मेन स्ट्रीम, वो इंडियंस का अपना मसला है, वो काव्या मरान को ट्रोल करे या नहीं करे, लेकिन अबरार अहमद आज बहुत पछता रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट होने के बाद इंडियन 1.93 करोड़, पाकिस्तानी 6.78 करोड़ या कुछ इस तरह, और फिर अगर आप लीड्स की बात करोगे 1,90,000 यूरो, 190 के यूरो के अंदर जो है वो बिके हैं अबरार अहमद। सोचो, ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मुझे, मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना काव्या मरन की भाई देखो, पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खेलने दिया, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया, ये एक अकलौता ऑप्शन है जिसपे अबरार अहमद की भी इज्जत बच जाएगी, और काव्या मरन को भी बैकलैश नहीं सहना पड़ेगा, बिकॉज सनराइज हैदराबाद एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, कोई हल्की फुल्की इसने टीम के अंदर दरिंदे पाल रखे हैं। पूरी जिंदगी इंडियन ओनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानी के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया के हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गया तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आपका हारिस, शदाब, शाहीन, बाबर, ये जो आपके T20 के फर्स्ट प्रायोरिटीज हैं, जिनके बगैर आप T20 में जाते नहीं हो, वो अनसोल्ड गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी क्रिकेट खुद की हुई है। हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसका जनाजा उठ चुका हुआ है, खत्म हो चुकी हुई है। वो आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और बड़ी ही गंदी एम्बैरेसमेंट है ये हमारे लिए। मुझे पता है इधर भी आके लोग हेट ही देंगे मुझे, बट भाइयों, एज अ ट्रू पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान से बड़ा ज्यादा प्यार है। मुझे बाबर से, शाहीन से प्यार नहीं है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। दोस्तों, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर
अबरार अहमद इस समय खबरों में बने हुए हैं। दरअसल इंग्लैंड के लीग द 100 में उनका सिलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक लीग की कुछ फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के चयन को लेकर काफ़ी सोच समझकर फैसला ले रही है। इस वजह से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस शुरू हो गई है। इसी बीच काव्या मरान का नाम भी ट्रेंड करने लगा है, क्योंकि उनकी टीम सनराइजर हैदराबाद पहले भी कई बड़े फैसलों को लेकर चर्चा में रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सैम अयूब के अनसोल्ड रहने की खबर भी फैंस को हैरान कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ टीम की रणनीति है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की राजनीति भी कहीं ना कहीं इससे शामिल है। आने वाले समय में देखने दिलचस्प होगा कि अबरार अहमद को बड़े लीग में मौका मिलता है या नहीं। दोस्तों, पूरे मामले पर आपका क्या आशय है?